हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्लास 12th के बच्चे जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंग्लिश में उनका कौन सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा या किस तरह से आएगा। देखिए, शॉर्ट तो सभी लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग के बारे में जब उनसे कहा जाता है तो एक बार सोचना तो ज़रूर पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपको सोचना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि समझकर आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें वीडियो के एंड तक और देखें पूरा कि कैसे हम आपको बताते हैं किस तरह का टाइप या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है जो आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियोस अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे पहले वॉच करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और कि टीचर बता देता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है, यार पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा याद करें कौन सा ना याद करें। ये सारी दिक्कतें मन में चलती रहती है ना। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन हु से, वाई से, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो चाहे इंग्लिश का हो या अदर किसी भी लैंग्वेज में, अगर इस तरह से स्टार्ट हो इंग्लिश में अगर है, मान लीजिए हो सकता है सोशल भी आपका हो सकता है इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश काल इंग्लिश में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सपोज दैट आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दिया भी है, उसको आप देख सकते हैं। लिखा है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। अब आप इसमें ये देखिए कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं, कि राजकुमार शुक्ला कौन था। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको हिंदी में इसकी जानकारी हो कि राजकुमार शुक्ला जो था एक साधारण किसान था। मानी सी बात, हिंदी में हमें पता है। अच्छा, अब मान लीजिए इसी को हमको इंग्लिश में एग्जाम में पूछ लिया शॉर्ट में। ये तो लॉन्ग है, अभी तो हम बड़ा करके लिखेंगे। इसमें देखिए लॉन्ग में कई टाइप का क्वेश्चन भी जोड़ा है। देखिए आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, हुआ राजकुमार शुक्ला, देखो क्वेश्चन मार्क लगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर उसके बाद वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, फिर वह गांधी जी मिलने के लिए निर्णय क्यों लिया या निश्चय क्यों किया। दो क्वेश्चन हो गए, इसी में जुड़ रहा है। तो अगर ये सारे शॉर्ट जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा सा अच्छा लॉन्ग बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन इसमें जोड़े गए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बात कर रहा था कि हुआ राजकुमार शुक्ला कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 की भी मैंने वीडियोस बना दी है, और मैं पिछले साल भी बनाया था। उसमें से काफ़ी जो एग्ज़ाम में टचअप हुआ है, बच्चे काफ़ी खुश भी हैं, उन्होंने कमेंट भी अपना दिया है बढ़िया। तो चाहता हूँ कि इस बार 2025 में भी आप लोग अच्छे से करें। तो चलें बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने टॉपिक को। तो चलिए लिखते हैं, हुआ राजकुमार शुक्ला। ठीक, तो आपको बताया ही था कि राजकुमार शुक्ला वाज, क्या लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी। यहाँ पे एन क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ऑर्डिनरी ओ से स्टार्ट है ना, और नहीं तो वाज ए भी हम लगा देते, लेकिन ऑर्डिनरी की वजह से एन लगाना पड़ा। लुकिंग पीसेंट, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने होता है साधारण दिखने वाला किसान था। ठीक है, लाइक अदर, अदर माने दूसरे, पीसेंट्स
इन इंडिया। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पीसेंट और फार्मर दो चीज़ होती है। यहाँ पर भी इसका अर्थ मैं आपको समझाते चलता हूँ कि पीसेंट और फार्मर में डिफरेंस क्या होता है। पीसेंट जो होता है वो छोटा किसान होता है, ठीक है, और वो जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरे की ज़मीन लेकर वो खेती करता है, वो पीसेंट में आता है। और जो फार्मर होता है वो बड़ा किसान होता है, जिसके पास खुद की भी ज़मीन होती है, ठीक है, और वो बड़ा किसान। तो फार्मर और पीसेंट में ये अंतर होता है, मीनिंग दोनों की सेम है। ओके, चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये हो गया हमारा। वो कहाँ से था थोड़ा इसके बारे में बता दें। ही वाज फ्रॉम चंपारण। ये चंपारण पड़ता है बिहार में, बिहार स्टेट में, बिहार। ठीक, ये हमारा हो गया। हुआ राजकुमार शुक्ला, इतना हमने कर दिया। अब चलिए, अब इसी को देखिए, क्वेश्चन इसमें जोड़ रहे हैं, वाई डिड ही डिसाइडेड। तो अब यहाँ पर वाई हटा देंगे और ये ही सब्जेक्ट पकड़ेंगे, देख रहे हैं आप। तो हमने ये लिखा यहाँ ही। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे यहाँ पे डिड लगा है तो आपको पता ये चल गया कि भाई पास्ट रिपीट है। तो डिसाइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, ही डिसाइडेड। क्या डिसाइडेड किया? टू मीट गांधी जी, टू मीट गांधी जी, टू resolve the problem of शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था वहाँ, बटाईदार जो थे, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, इसीलिए वो गांधी जी से मिलना चाहता था। ठीक, शेयर क्रॉपिंग की समस्या को समाधान करने के लिए। और उसको किया कौन था? मेड बाय द लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदारों द्वारा जो है लागू किया गया था। और किसी ने उसको बताया था, यहाँ लिखते हैं सम बॉडी, ठीक, टोल्ड हिम टू स्पीक गांधी जी। किसी ने ये कहा था कि गांधी जी से बताओ ना। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद चलते हैं आगे। What did he do to fulfill his desire? देखिए, दो क्वेश्चन का आंसर हमने दे लिया इसमें। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने क्या किया था, अब इसके बारे में लिखना है। यहाँ फुल स्टॉप करके, टू fulfill his desire he went, कहाँ गया था? कांग्रेस अधिवेशन में गया था ना शायद। हाँ, he went to कांग्रेस सेशन। सेशन वही अधिवेशन होता है। अच्छा, वेयर गांधी जी told him that he had an appointment इन कानपुर। इन देखिए, कानपुर दूसरे सिस्टम में वहाँ लिखा गया। अच्छा, CAWN, कौन पोर। तो हम इसको ये भी लिख दे रहे हैं
ब्रैकेट में कानपुर, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि ये जो कानपुर हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, उस बुक में इसी तरह से है कानपुर, कानपुर है ना, आप लोग जानते ही हैं कानपुर, ठीक। एंड was also committed to go to other parts of India, but राजकुमार, गांधी जी उसको मतलब कि बहाने से मतलब बता रहे थे कि अभी हमको वहाँ जाना है तो चला जाएगा, मगर वो बहुत जिद्दी थे राजकुमार शुक्ला। बट राजकुमार शुक्ला accompanied him everywhere, मतलब जहाँ कहीं हो गए उनके साथ हो गए। He followed, गांधी जी, देखिए पूरा एक पेज का लगभग हो गया, देखिए इतना कर लिखते ही, बहुत बढ़िया स्टोरी है ये। टू हिज आश्रम फॉर वीक्स, he never left गांधी जी aside and begged to fix a date, and then impressed by the sharecroppers' tenacity and story, गांधी जी gave him date to, हो गया काम, date to visit चंपारण, गांधी ने डेट दे दिया चंपारण के लिए, ठीक हो गया। तो ये इतना चीज़ लिखना था आपको, तो एक बार इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम से अच्छे से ज़रूर लिख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी कमेंट दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच, बाय, ओके।